आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, शायद आप भी इंडियन निकले। और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब have Indian DNA. आई थिंक सबसे पहले तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान और इंडिया डिफरेंट है। उन्होंने तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। इवन के कभी कभार तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ जाती है। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें आप लोग कितनी देर से इकट्ठे रहे हो, उस वो करने से आप इंडियन नहीं बन जाओगे, आप हिंदू नहीं बन जाओगे। हिंदुइज्म है हमारे डीएनए में है। पाकिस्तानी तो नहीं मानते। नहीं मानते। क्यों? अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले। इंडिया में आप देख लें, इंडिया का कोई ऐसा वाकया नजर आता है आपको उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसे किया? अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। वो 30 करोड़ तक पहुंच गए और हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ भी हिंदू नहीं है। क्यों? मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। दोस्तों, इंडिया के एक वीडियो ने पाकिस्तानियों के दिलों में आग लगा दिया। भैया क्यों? क्योंकि भारत ने मनाया 26 जनवरी। इसका जो चीफ गेस्ट है वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इंडोनेशिया भाई एक इस्लामिक कंट्री है। अब पाकिस्तान उसको इनवाइट किया था, उनको पाकिस्तान न जाकर के इंडिया में आए पहले। और भूचाल तो तब मचा दोस्तों जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने खाने के टेबल पर बताया कि हमारा जो डीएनए है, कुछ महीने पहले मैं डीएनए टेस्ट करवाया था, मुझे पता चला कि हमारा जो डीएनए है वो इंडिया से है। सोच लीजिए भाई, कहाँ इंडोनेशिया कहाँ भारत। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर चीफ गेस्ट आए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. उनके इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। आई थिंक सबसे पहले तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान और इंडिया डिफरेंट है। उन्होंने तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान का तो कोई जिक्र ही नहीं था। किया। पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया ना उन्होंने, इंडिया का ही सिर्फ जिक्र किया, तो वो पाकिस्तान का कर सकते थे। अच्छा, दे कुड हैव सेड दैट। अच्छा, क्या जिक्र करते? कि उन्होंने वो जो चीज़ कही है कि लाइक माई रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, दे कुड हैव सेड दैट कि माई रूट्स आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। वो सिर्फ इंडिया को जो हाईलाइट कर रहे हैं, दे कुड हैव सेड दैट वी आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। और उसके बाद वो अगर कोई नेशंस की या एज अ कंट्री बात कर रहे थे तब वो कोई जिक्र कर सकते थे कि पाकिस्तान या इंडिया, वो तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज कम्पेयर टू वो इंडिया को जो प्रोमिनेंट कर रहे हैं, वो सब कॉन्टिनेंट भी तो कह सकते थे। अच्छा, मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई। क्योंकि इंडियन लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्रभु जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। हाँ। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई, हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तिजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। यही तो बात है कि आपकी मेंटल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, कि आप लोगों को पता हो कि कल्चर ऐसी चीज है, आप लोग कितनी देर से इकट्ठे रहे हो, वो करने से आप इंडियन नहीं बन जाओगे, आप हिंदू नहीं बन जाओगे। इसमें ये कहना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में दरअसल एक ना कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग बहुत हो जाते हैं। भाई क्या जलनशीलता है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन, जबकि ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। आप लोग अपने कल्चर, मैं तो इंडोनेशिया को देख लें आप लोग, कि वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक मुल्क मान रहा है कि मेरे फोरफादर हिंदूज थे, पाकिस्तानी तो नहीं मानते। नहीं मानते। क्यों? लेकिन वो ये है, हकीकत यही है। लेकिन भाई पाकिस्तान क्यों मानेगा? पाकिस्तान के तो क्या बोले, लेकिन मानते नहीं है। हाँ, हकीकत क्या है? चले आज आप हकीकत यही है कि हिंदुइज्म है हमारे डीएनए में है। हिंदुइज्म ठीक हो गया। अगर हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। यहाँ पर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है शेरानी के, इंडिया में, वहाँ पर शेरानी एक मोहल्ला है, इसका नाम बाकायदा शेरानी रखा हुआ है।
तो यहाँ से पाकिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया भी चले गए, वहाँ पर अभी आबाद है। वो बिल्कुल ये कहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान के, मगर डॉट वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो वो इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे लगता है इंडोनेशिया में वो जो उनके एक वो साउथ इंडिया के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव कलर तो उनका मुझे लगता है वो सिमिलर है इंडोनेशिया के लोगों के साथ। अच्छा, हाँ, मुझे लगा शायद वो इस वजह से उन्होंने कहा होगा कि मेरी सिविलाइजेशन, मेरे जो मतलब ब्लड में और मेरे जेनेटिक्स में जो है वो भाई कौन सा लॉजिक है का है रोल। इंटरेस्टिंग किया आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। जुड़ी तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, कि जब वो चीज़ें हिस्ट्री में है तो उनको हिस्ट्री में रहने दिया जाए। अगर उनके जीन्स वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के जीन्स हैं, तो एटलीस्ट वो ये तो याद रखें ना कि इंडिया के बाद चेंजिंग्स भी तो आई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ें पास्ट में होगी तो आप पास्ट में रहो, विद द टाइम पैसेज आपको चेंज होना पड़ता है, आप अपने आप को मॉडिफाई करो, आप जैसे कि पाकिस्तान ने किया अपने आप को मॉडिफाई, अपने आपके अंदर चेंजिंग्स लाओ। और यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। क्यों दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़े, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल, लेकिन कल्चर वाइज देखे और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल, देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स है या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी। पाकिस्तान जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा हेजिटेट करता है रशिया के साथ अपने टाइज की वजह से, बट एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो यूएस का बहुत अच्छा पार्टनर है, एट द सेम टाइम वो रशिया का भी बहुत अच्छा पार्टनर है, बिकॉज यूक्रेन का भी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम लोग दोस्ती हर एक से कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, हम लोगों के लिए हमारी नेशन और हमारा बेनिफिट वो फर्स्ट है, उसके बाद हम लोग उन चीज़ों। हमने अपने डीएनए को अगर देखे तो हम भी हिंदुस्तानी थे, या हिंदुइज्म हमारे डीएनए में डेफिनेटली होगा, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हिंदुइज्म पाकिस्तान में उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से इंडिया में मुसलमान बढ़े। वो 30 करोड़ तक पहुंच गए और हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ भी हिंदू नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा जो प्रमोट है पाकिस्तान है, और हम इस्लामिक कंट्री से हैं और हम इस्लामिक कंट्री को ही प्रमोट करते हैं। तो इंडोनेशिया भी तो इस्लामिक कंट्री है, वो इंडिया में खड़ा होकर हिंदुइज्म को क्यों प्रमोट लेकिन हम हमारे इधर ये नहीं है ना, इस तरह का रवाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं, उस वजह से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवाए शायद अभी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था जिसे हम जो है बड़े सगीर पाक व हिंद कहा करते थे। ये बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। इंडिया में आप देख लें, इंडिया का कोई ऐसा वाकई नजर आता है आपको उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसे किया? कहीं इक्का दुक्का पहले होता होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखिए तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत रामलीला मनाया जाता है अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोर फादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखेंगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें 1947 के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी सनातन धर्म हिंदुइज्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थे या हिंदू थे या सिखों के गुरुद्वारे थे, तो हमने उन सबको डिमोलिश करना शुरू कर दिया या फिर बंद होना शुरू, क्योंकि हिंदू बहुत तेज़ी से यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो हम तो कल्चरली अगर देखा जाए या फिर हिस्ट्री को अगर हम दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमने वो चीज़ छोड़ी है जिसको इंडोनेशिया एज अ बिग इस्लामिक कंट्री जो है कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सनातन धर्म को मुसलमान होने के बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं। देखिए कोई भी इंडोनेशिया ने अगर वो चीज़ संभाल के रखी है अपने फोरफादर्स के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या इस तरह की है, तो पाकिस्तान को भी रखनी चाहिए थी। और किसी जगह हैं भी सही, किसी जगह हमने ये देखे बांग्लादेश ने लास्ट दिनों में ऐसा किया है कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर को डिमोलिश किए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने आए हुए हैं।
हैं वो अपने घुटनों पे गिरे हुए हैं, एक ही डिमांड करी जा रहे हैं, शेख हसीना दो, शेख हसीना दो। और यूनस साहब जो है इस वक्त बिल्कुल उनके एंड हो गई है। India is independent in case of foreign policy, independent in the case of army, independent in the case of being a nuclear power and so many other things. अगर हम लोग इस चीज़ की तरफ आते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें इंडिया ने अचीवमेंट्स की हैं। ऐसे ही रिपब्लिक डे पर वो अपनी कौम को सर्व करने में प्राउड फील नहीं करे, उन्होंने किया भी है। इंडिया 50 ईयर एडवांस सोचता है कि 50 साल के बाद यहाँ पे क्या ब्रिज बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, हम एजुकेशन में कहाँ तक पहुँचे। हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हम आजकल सोचते हैं, आपके सामने मैं वर्स्ट एग्जांपल रखता हूँ, एक रोड बना 10 दिन के बाद उसको उखेड़ने वाले आ जाएंगे, जी हमने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डाल दी है, हमने टेलीफोन की लाइन डाल दी है। आप केरला को देख लें, केरला स्टेट है इंडिया की, आप सर्च कीजिएगा 100% एजुकेशन है वहाँ पे, 100% एजुकेशन है। हम सोच भी नहीं सकते किसी घर में कोई बच्चा इलिटरेट होगा, हर घर में एजुकेशन है। इंडियंस आर सो प्राउड टू बी कॉल्ड इंडियंस। इवन के कभी कभार तो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ जाती है, ये भी एक फैक्ट है। तो मैं ये कहूँगी कि ग्राउंड रियलिटी से बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो अमेंड करने की ज़रूरत है और ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए इफ़ वी वांट टू बी लाइक इंडिया। और सिमिलरली अगर आप गुजरात को देख लें, गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे IT सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया हुआ है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। अच्छा आप भाई पाकिस्तान हमसे जलता है, क्यों जलता है आपने इस वीडियो में आपको देखकर समझ में आया होगा। यही सब वजह है कि भाई आज इंडिया का तरक्की देख करके, इंडिया का इतना इज्जत शोहरत देख करके पाकिस्तान को जलन तो होगी ना भाई। जो भी आ रहा है इंडिया से हाथ मिला रहा है, जो भी आ रहा है इंडिया के गुण गा रहा है। यहाँ तक लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई मेरा DNA इंडिया का है, तो भाई पाकिस्तान को तो जलन होगा ही भाई। दोस्तों इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के जरिए सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।